आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hope you all are doing well. Students, today we are going to discuss what is psycholinguistics. यानी साइकोलिंग्विस्टिक्स क्या है? साइकोलिंग्विस्टिक्स कॉम्बिनेशन है साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स का। अब साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी होती है माइंड रीडिंग की स्टडी, यानी माइंड कोई भी चीज़ कैसे लर्न करता है और उसे कैसे परसीव करता है। लिंग्विस्टिक्स कहते हैं लैंग्वेज की स्टडी को। लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक ये साइंटिफिक स्टडी होती है लैंग्वेज की। साइकोलिंग्विस्टिक्स कहते हैं कि हम लैंग्वेज को माइंड में किस तरह लर्न करते हैं। मेंटल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच, यानी लैंग्वेज जो होती है वो हमारे माइंड में किस तरह प्रोसेस होती है, किस तरह हमारा माइंड परसीव करता है। इसे लिंग्विस्टिक्स और साइकोलॉजी की ब्रांच कहा जा सकता है। जो पर्सन लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस पे वर्क करेगा उसे साइकोलिंग्विस्ट कहेंगे। यानी साइकोलिंग्विस्टिक्स में हम जस्ट लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, लैंग्वेज को हम किस तरह लर्न करते हैं या किस तरह लर्न किया जा सकता है। ये वर्ड साइकोलिंग्विस्टिक्स ग्रीक वर्ड माइंड और लैटिन वर्ड टंग यानी साइकोलिंग्विस्टिक्स से बना है, यानी साइकोलॉजी इन लैंग्वेज। Psycholinguistics is a study of mental mechanism that make it possible for people to use language। यानी ये लैंग्वेज का मैकेनिज्म है मेंटली तौर पर। ये मेंटली तौर पर लोगों को रेडी करता है कि वो लैंग्वेज को यूज करें। ये एक तरह से साइंटिफिक मेथड है। ये लोगों को इस काबिल बनाता है कि लोग कोई भी लैंग्वेज प्रोड्यूस करें और उसे अंडरस्टैंड कर सकें। यानी अगर एक इंसान कोई लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरे को ये तरीकाकार इस काबिल बनाता है कि दूसरा उसकी लैंग्वेज को समझ भी सके। साइकोलिंग्विस्टिक्स यानी माइंड से लैंग्वेज की स्टडी करना, साइकोलॉजी के थ्रू कोई लैंग्वेज स्टडी करना। नेक्स्ट स्कोप है साइकोलिंग्विस्टिक्स का। इसका ताल्लुक इंसान के दिमाग के साथ है और लैंग्वेज और उसके रिलेशनशिप्स के साथ होता है। मेन लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज में रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं। अब जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी रिटन हो या फिर वर्बल हो यानी स्पोकन, जिस तरह मैं बोल रही हूँ वो अंडरस्टैंडेबल होती है, उसको लोग समझ सकते हैं क्योंकि ये ह्यूमन के माइंड के साथ डील करती है। यानी हम देखते तो आइज के थ्रू हैं बट उसको जो परसीव करते हैं वो माइंड के थ्रू किया जाता है। हम कोई भी चीज़ आइज के थ्रू रिसीव करते हैं, बाद में उसे माइंड के थ्रू परसीव करते हैं, यानी समझते माइंड के थ्रू हैं। परसीव कहते हैं किसी चीज़ को समझना। अब लीमा LEEMA एक वर्ड है जो कि डिक्शनरी में यूज होता है। लेक्सिकॉन कहते हैं स्टॉक ऑफ वर्ड्स को, यानी बहुत सारे वर्ड्स को हम एक साथ कहेंगे लेक्सिकॉन। और अगर यही स्टॉक ऑफ वर्ड्स हमारे माइंड में मौजूद हो तो इससे कहेंगे मेंटल लेक्सिकॉन। नेक्स्ट साइकोलिंग्विस्टिक्स के कुछ कोर्स हैं। फर्स्ट वन है कॉम्प्रिहेंशन, यानी इस चीज को हम स्कोप में लिख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं कि यानी एक पैराग्राफ मीन लोग किसी भी लिखी हुई लैंग्वेज को किस तरह समझते हैं, बोलते हैं या फिर उसको लिख सकते हैं। यानी उन्हें कितनी समझ आई है कि वो इसको समझ भी लेंगे, बोल भी लेंगे और फिर लिख भी लेंगे। इमिटेशन एंड लैंग्वेज एक्विजिशन व्हेन चिल्ड्रन इमिटेट, यानी जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं अब वो लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करते हैं। कंडीशन या फिर मैकेनिज्म ऑफ कंडीशनिंग, तब बच्चों की क्या कंडीशन होती है। सोशल कॉग्निशन, चिल्ड्रन गेन एंड अंडरस्टैंड अ वर्ड बिकॉज he understand the all cognition through a mechanism of giant attention। मीन जब एक बच्चा अटेंशन देगा, उसके एल्डर्स उसको अटेंशन देंगे, वो बच्चा भी अटेंशन देगा तो वो कुछ वर्ड्स को सीखेगा, फिर वो अपने माइंड में उन वर्ड्स को परसीव करेगा। जिस तरह बच्चे सिर्फ एक बार सुन के कोई भी बात उसको दोहरा रहे होते हैं, यानी उनके माइंड ने उस बात को परसीव कर लिया होता है, समझ लिया होता है। बच्चा सबसे ज्यादा सोशली ही सीखता है, यानी सोशली बच्चे को इदराक होता जाता है बातों का या फिर लफ्जों का, वो जल्दी सीख सकता है क्योंकि वो बाहर के माहौल को ज्यादा अटेंशन देता है। नेक्स्ट है स्पीच प्रोडक्शन, यानी स्पीच को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, लैंग्वेज कैसे प्रोड्यूस होती है। स्पीच प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे स्पोकन वर्ड्स यानी ऐसे अल्फाज जो बोले जा सकते हैं वो अपने फोनीम्स के साथ उनको वोकल अपीयरेंस से यानी उनको बोला जाता है। यानी हम बोलते हैं उन लफ्जों को जो कि बोले जा सकते हैं उनके फोनीम्स के साथ। फोनीम कहते हैं वर्ड्स के स्मॉलेस्ट यूनिट्स, यानी इन्हीं फोनीम्स के थ्रू वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। फोनेटिक्स की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, यानी आर्टिकुलेट
आर्टिकुलेट कहते हैं वाज़े करना। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स यानी स्पीच प्रोडक्शन, कुछ बोलना, जैसे हम कुछ बोलते हैं हम वाज़े कर रहे होते हैं। ऑडिटरी फोनेटिक्स, ऑडिटरी यानी ऑडियो यानी सुनना, रिसीव करना, उसे परसीव करना, उसे समझना। एक्विस्टिक फोनेटिक्स मीन एक्वायर करना, जो कुछ सुना है उसे हासिल कर लेना। लैंग्वेज को टूल ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है, यानी ये बात करने का एक हथियार है। लैंग्वेज इज अ वे ऑफ शेयरिंग एन आइडियाज या फिर इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग्स टू अदर्स, यानी लैंग्वेज इंफॉर्मेशन देने का एक जरिया है, किसी से बात करने का एक हथियार है, अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक टूल है। थर्ड वन है लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी लैंग्वेज को अक्वायर करना। लैंग्वेज एक्विजिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ह्यूमन में कैपेसिटी आती है किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की, उसे परसीव करने की, यानी कम्युनिकेट करने के लिए वर्ड्स को प्रोड्यूस करना, उनको यूज करना। नोम चॉम्स्की, अमेरिकन लिंग्विस्ट, उनका कहना है कि एक बच्चा जो 10 साल से छोटा है वो 10 लैंग्वेजेस सेम टाइम पे सीख सकता है बगैर मिक्स किए, क्योंकि बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। साइकोलिंग्विस्टिक्स सोसाइटी की नीड है, यानी साइकोलिंग्विस्टिक्स का मतलब है माइंड के थ्रू कोई लैंग्वेज परसीव करना। पहले हम आइज़ के थ्रू रिसीव करेंगे या फिर ऑडिटरी फोनेटिक्स यानी या फिर उसे सुनेंगे कोई लैंग्वेज, फिर अपने माइंड में उसको सेट करेंगे, उसको परसीव करेंगे, लैंग्वेज को समझेंगे, इसलिए ये सोसाइटी की नीड है। आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। वैसे ये नोट्स मेरे हैंड रिटन हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इतना काफ़ी है, बट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसमें मज़ीद भी हो सकता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत भी इजाफा हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।